2024 में रहकर भी ना तुम्हारी सोच वही 1901 वाली है। खूबसूरती की सिर्फ एक ही अलामत है तुम्हारी नजर में, गोरा रंग। और सच कहूँ तुम्हारा बेटा कोई गोरा गोरा नहीं है, गंदुमी रंग कहलाता है ये। अरे सच कह रही हो तो मेरी सोच तो है ही 1901 वाली, इसलिए तो तुमसे रिश्ता करवा रही हूँ। वरना आजकल के दौर में तो रिश्ता कराने वालियों का एक प्रॉपर दफ्तर हुआ करता है, एक प्रॉपर तरीके से वो हमारी अपॉइंटमेंट नोट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हमें रिश्ता दिखाते हैं। लेकिन मेरी सोच 1901 वाली है ना, इसलिए तुमसे कहा हुआ है अगर तुम्हारे पास है रिश्ता तो कोई दिखा दो बहन, वरना हम उनसे राब्ता कर लेते हैं। सही कह रही हो सलमा बाजी, मैं भी सोच रही छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके एक दफ्तर खोल के बैठ जाती हूँ आराम और सुकून से। जो कोई भी आएगा उससे रजिस्ट्रेशन के नाम पे मोटी फीस ले लूंगी और बदले में अपना नंबर दे दूंगी। जब दिल चाहेगा उठाऊंगी और जब दिल चाहेगा नहीं उठाऊंगी। जब वही लोग कॉल कर करके तंग आ जाएंगे तो अपने खर्चे पर मेरे दफ्तर आ जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तसल्ली भरे 2 जुमले बोलूंगी वो चले जाएंगे। यहाँ तो उल्टा है मेरे साथ सलमा बाजी, मैं अपना खर्चा लगा के लोगों के घर जाती हूँ तो लोगों को चाहिए कि मुझे मेरा किराया दे दे। उनको तो किराया देते हुए भी मौत आती है, रजिस्ट्रेशन फीस तो फिर बहुत दूर की बात है। मर मर के एक चाय का कप आता है, वो भी ठंडा मिट्टा कुट्टा। और अगर किस्मत से कोई रिश्ता मैं करा दूं तो वही लोग जो चाय देने को मरते थे वो खाने में बिठाते हैं, लड़की की खाला बना देते हैं तो कभी लड़के की फुप्पी, ताकि मैं पैसे कम कर दूं, ताकि उनको पैसे ना देना पड़े। मुझे मत सुनाओ बहन, मैंने तुम्हें तुम्हारा हमेशा रिक्शा टैक्सी का किराया दिया, चाय भी पिलाई है, साथ बिस्किट भी दिए। और अगर तुम्हारे जरिए कभी कोई रिश्ता हो भी गया खैर से तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी थोड़े बहुत कम करवा के, ठीक है? मैं किसी के पैसे नहीं खाती और मुंह बोले रिश्ते बनाने के मैं हक में नहीं हूँ। देखो तुम मुझे मेरी मर्जी की बहू दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के पैसे दे दूंगी, सही है? कोरी चिट्टी चांद जैसी बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी लड़की ढूंढ के ला दो, पैसे ले जाओ। अरे सलमा बाजी, गोरी चिट्टी चांद जैसी बहू ही क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हें उसे किसी कंपटीशन में हिस्सा दिलवाना है, मिस वर्ल्ड बनवाना है, क्या करना है तुम्हें? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, बिल्कुल आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, हम अभी शिफ्ट हुए हैं। हाँ वो तो नजर आ रहा है, सामान कितना फैला हुआ है। काम हो तो कोई काम हो तो बोले, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का काम आता है, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप मुझे काम किसी भी वक्त बोल सकती हैं। अरे नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है, आपने बोल दिया बस ये काफी है। आजकल के जमाने में बोलता कौन है, आपने बोल दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये तो आपका बड़प्पन है। और बताएं घर में कौन कौन है आपके? बस मैं, मेरे शौहर और हमारे 2 बच्चे। मतलब ससुराल वालों के साथ ही रहती हैं आप? आपका ससुराल के किसी और शहर में? शहर नहीं बल्कि इसी इलाके में 2 गली छोड़ के है मेरा ससुराल। अकेले बोर नहीं हो जाती? वैसे साथ क्यों नहीं रहती, कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, हमारे पास ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं, सब अलग अलग रहते हैं। और बोरियत की क्या बात है, घर के काम इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता। ओह अच्छा, और बताएं आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में माशाल्लाह सास ससुर, 2 देवर, 2 जेठ, देवरानियां जेठानियां और नंदे भी आती जाती रहती हैं। बड़ा भरा पूरा घर है मेरा माशाल्लाह। इतने सारे लोग कैसे रह लेते? काम वाम पे लड़ाई नहीं होती आपस में भाभियों में? अरे नहीं भाई, हम बहुएं तो काम के मामले में ऐसी हैं कि पूछो मत, झटपट काम कर लेती हैं। हमारे घर में काम पे कभी लड़ाई नहीं हुई, काम के अलावा हमारे घर में हर बात पे लड़ाई होती है। हमारे ससुर ने कोशिश की कि हम अलग अलग रह ले, हमने कहा नहीं भाई, हम अलग रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हम साथ रहेंगे। अरे बोर होने वाली क्या बात करी, आजकल तो इतने काम होते हैं मियाँ के, घर के, बच्चों के टाइम ही नहीं मिलता बोर होने का। और अच्छा ही है ना, लड़ाई झगड़ों से जान छूटेगी। अरे नहीं बहन, हमसे नहीं होगा, हमें तो पूरा भरा पूरा घर चाहिए। एक मियाँ से आखिर कब तक लड़ूंगी, बोरी हो जाऊंगी ना। कहना क्या चाहती हैं आप? अरे यही कि अकेले रह के मियाँ से कब तक लड़ूंगी, वो भी उकता जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी। ज्वाइंट फैमिली का तो तुम्हें मजा पता ही नहीं है, आए दिन झगड़े, खुशी हो तो फड्डा, गम हो तो फड्डा, बाहर जाना हो तो फड्डा, घर में रहना हो तो फड्डा। ओ हो, बच्चों में लड़ाई, बड़ों में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, तो देवर जेठानी में लड़ाई, तो बस मजे ही मजे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे सच कह रही हूँ, तुम्हें नहीं पता, वो रौनक, वो चहल पहल, हर वक्त कोई आना जाना, आवाजें। रात के 4 बजे भी उठो तो घर के 2-4 बंदे तो जाग ही रहे होंगे। पल में जो दुश्मन हो तो पल में दोस्त होते हैं। तुम क्या समझोगी ज्वाइंट फैमिली का मजा? अच्छा बहन अब चलती हूँ, घर से आवाजें आ रही, देख रही हो, फिर कोई न किसी की लड़ाई होगी। अभी एक चुका कर आई थी, फिर कोई ना कोई किसी ने पट्टा डाला होगा। चलो देखती हूँ क्या हो रहा है, ठीक है? तुम आना ये सेटिंग वेटिंग करके चाय पीना हमारे पास आके, हम सास मम्मी से भी मिलवाऊंगी तुम्हें, ठीक है? जी जरूर आऊंगी, आप भी आइएगा अपनी सास मम्मी को लेके। क्या पड़ोसियों से पाला पड़ा है, तौबा, घर की लड़ाइयाँ कुछ कम है जब इनकी भी सुनने को मिलेंगी। बहू बेगम को तो देखो लड़ाइयों में मजे ले रही है, वाह जी वाह, बहू वो तो ऐसी। खा मखा मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया आकर।
सुने, सो रहे हैं क्या आप? अगर सो नहीं रहे ना तो 2 मिनट रुक जाए, बहुत जरूरी बात पूछनी है आपसे। नहीं बेगम, आंखें बंद करके फुटबॉल खेल रहा हूँ। क्या हो गया, क्यों उठाई जा रही हो और ये लाइट क्यों खोली है? लाइट बंद करो, आंखों पे पड़ी है मेरे, और सोने दो। अरे नहीं ना, 2 मिनट के लिए उठ जाएंगे, बहुत जरूरी बात पूछनी है, उसके बाद फिर भले सो जाइएगा। ऐसी कौन सी बात पूछनी है शबनम जो तुम मुझे नींद में से उठा के पूछ रही हो? मैं उठ उठ के नहीं बैठ रहा, ऐसे पूछना है तो पूछो, वरना मैं सो रहा हूँ। अच्छा, वो मैं ये पूछ रही थी, आपको वो इंडियन मूवी याद है हम साथ साथ है? उसमें कितनी हीरोइन थी और क्या नाम थे उनके? 3 हीरोइन थी बेगम, तब वो सोनाली और करिश्मा कपूर। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको वो वाली फिल्म याद है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख और काजोल की? उस फिल्म में उन किरदारों का क्या नाम था? हाँ हाँ, याद है मुझे फिल्म। राज और सिमरन नाम था दोनों किरदारों का। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, ये जो हमारी बिल्डिंग में नए किराएदार आए हैं, वही लैला, उसको कितना अरसा हुआ है? इस महीने की 6 तारीख को उनको पूरे 2 महीने हो जाएंगे। वाह, अमेजिंग, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। 2 महीने पुरानी बात भी याद है और 20 साल पुरानी फिल्में और उनके किरदारों के नाम तक याद है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी याददाश्त है। वैसे ये कौन सा वक्त था ये सारे सवाल करने का? अगर तुम्हें मेरी याददाश्त का इम्तिहान ही लेना था बेगम, तो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? इस वक्त ये सवाल क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरी सालगिरह थी, जो खैर से आप फिर भूल गए, हमेशा की तरह। हमेशा होता है भाई, पहली दफा थोड़ी है। 20 साल पुरानी फिल्मों के किरदारों के नाम याद है, पड़ोसी किस तारीख को घर में शिफ्ट हुए वो तारीख तक याद है, लेकिन नहीं याद तो सिर्फ एक बेगम नहीं याद, क्योंकि खैर जरूरी चीज है, घर की मुर्गी, क्या जरूरत है याद रखने की भाई, सो जाए। की वजह से ना मैं बड़ा ही कोई परेशान हूँ। सीधी बात का सीधा जवाब दिया करो, बात खत्म कर दिया करो। वैसे जहां तक मुझे याद है आज हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा मुंह सुझाव है। जरूर तुम कोई पुरानी बात को सोच के मुंह सुझा के बैठी भी होगी। ओ जो बात गई रात गई यार, क्यों लेके बैठी रहती हो पुरानी पुरानी बातों को? पुरानी बातों को इसलिए याद रखती हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ उसको हमने वहाँ हल नहीं किया, हमने उस पर बात ही नहीं की, बस दफा करो, जाने दो, रात गई बात गई करके हम बात को खत्म कर देते, बात को हल नहीं करते। शब्दम, तुमसे बात को हल करने का मकसद है मजीद लड़ाई, मजीद झगड़ा, और जो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए मैं कहता हूँ भूल जाओ, रात गई बात गई। मैं तो कहती हूँ लड़ाई कर लेना ज्यादा बेहतर है, कम से कम भड़ास तो निकल जाती है। 2 आप सुना लेंगे, 4 मैं सुना लूंगी, दिल को सुकून मिल जाता है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है मेरे तो। नहीं शबनम, मैं अब मजीद तुमसे नहीं लड़ सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मेरे पीछे पीछे बोलती जाओ। ऐसे हाथ उठाओ, बोलो हम मियाँ बीवी हम मियाँ बीवी ये अहद करते हैं ये अहद करते हैं कि हम कि हम कभी भी कभी भी कहीं भी कहीं भी और किसी भी बात पर और किसी भी बात पर और किसी की भी वजह से और किसी की भी वजह से नहीं लड़ेंगे। चल सकती। वाह चुन्नू के अब्बा, वाह क्या सिला दे रहे हैं आप मुझे। आप कह रहे हैं कि हम बीवियां कभी नहीं बदल सकती। इस शादी के चक्कर में तो हम अपना आप बदल लेते हैं, अपना घर बदल लेते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, और आप कह रहे हैं हम बदल नहीं सकते। हम बीवियां जो शादी से पहले बेटी हुआ करती थी, माँ बाप के घरों पे राज करते थे, उनके दिलों पे राज करते थे, 12-12 बजे तक सो के उठते थे, बिस्तरों पे खाना आता था, बेफिक्र लापरवाह आजाद जिंदगी गुजारते थे। हम अपनी मर्जी का पहनते थे और अपनी मर्जी का ही खाते थे। अगर अच्छा नहीं लगता था घर का खाना तो बाहर से मंगवा लेते थे, जहाँ दिल चाहता था जाते थे, जहाँ दिल नहीं चाहता था नहीं जाते थे। कोई काम करने का दिल चाहता था तो करते थे, नहीं चाहता तो नहीं करते थे। और जब हम लड़कियां शादी करके बीवियां बनती हैं तो हम पे जिम्मेदारी का एक बोझ पड़ता है। जो काम हमने कभी किया नहीं होता वो हमें करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, बिस्तर पे आपको नाश्ता लाके देना पड़ता है, फिर खाना बनाना पड़ता है, अपनी मर्जी का ना भी हो तो वही खाना खाना भी पड़ता है। शादी से पहले ना हम लड़कियों के सारे काम हमारी अम्मा ही किया करती थी, हमारा वार्डरोब हमारी अम्मा जमाया करती थी, लेकिन यहाँ मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है ताकि आपको कोई चीज ढूंढने में मुश्किल ना हो। लेकिन मजाल है जो आपको कोई चीज वक्त पे मिली हो। अपना ख्याल नहीं रखती, आपका ख्याल रखती हूँ, अपनी फिक्र नहीं करती, आपकी फिक्र करती हूँ मैं, और कितना बदलू मैं। अपना तो तुम बता रही हो कि तुम लड़कियां अपने माँ बाप की लाडली होती हो, तो हमें हल्का क्यों ले रही हो? हम भी अपनी माओ के आंखों के तारे होते हैं। आज जो काम तुमसे बोल के करवाने पड़ते हैं ना शबनम, मेरी अम्मा बिन बोले कर देती थी। मुझे उनसे किसी काम के लिए बोलना पड़ता ही नहीं था, क्योंकि मेरे बिन बोले ही हर काम हो जाया करता था।
हाय अल्लाह, ये कैसी बराबरी है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप शौहर हजरात बीवी को माँ से कंपेयर क्यों करते हैं। हमारी कोई बराबरी नहीं है, वो आपकी माँ है और मैं आपकी बीवी हूँ। उन्होंने आपको पैदा किया है, 30 साल पाला है। मैंने आपको पैदा नहीं किया और ना ही मैंने आपको पाला है। हाय अल्लाह नबीर, ये हो क्या रहा है? तुम उल्टे क्यों हो? अरे अम्मा कुछ नहीं हो रहा, सर में दर्द होता तो सर दर्द की गोली खाई थी। आप कल से पैदल इंसान तो गोली खा के उल्टा कौन होता है? ये कौन सी नई हरकत है? अरे अम्मा अकल का ही तो इस्तेमाल किया है। दर्द की गोली मैंने खा तो ली थी, लेकिन गोली को क्या पता कि कहाँ दर्द हो रहा है, वो कहीं और ना निकल जाए, इस डर से मैं उल्टा हो गया। और चलाओ मोबाइल, गेम खेलो, लैपटॉप देखो, कंप्यूटर चलाओ, पता नहीं कितनी किस्म की चीजें तो तुम लोग देखते हो। सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? अम्मा आपकी कोई बात मेरे मोबाइल के बगैर कभी पूरी हुई है? कोई भी बात हो घूम फिर के मेरे मोबाइल पे जरूर आती है। पड़ोस की बिल्ली भाग गई, तेरे मोबाइल का कसूर है, तेरा कसूर है। तो तबीयत खराब हो गई, क्या करूं अम्मा? तो आप कहती हो स्टेटस लगा लो। गला खराब है अम्मा, क्या करूं? मोबाइल से खराबे कर लो। ये कोई बात हुई करने की? अरे जो देखूंगी वही कहूंगी ना, पूरा पूरा दिन मोबाइल यूज करते रहते हो। पहले तो खैर से खेलने चले जाते थे बाहर, अब तो वो भी नहीं जाते, वो भी मोबाइल पे हो जाता। और पढ़ाई लिखाई से तो तुम्हारा दूर दूर से कोई ताल्लुक है नहीं। तो इसमें माँ का क्या कसूर है? बात तो बेकसूर है बेटा, जो देखती है वही कह रही है। मजे की बात तो ये बेटे जी कि आजकल समझ में नहीं आ रहा कि नेट फ्री है इंसान फ्री है। नहीं नहीं, इंसान फ्री है, नेट के तो हम पैसे देते हैं। अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो एक बात कहा करती थी कि इंसान को हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए। अगर घर से बाहर कदम भी नहीं निकालो ना तो पता होना चाहिए कि मंजिल कहाँ है, यानी कि कहाँ क्या काम करना है, क्यों निकल रहे हैं। ये नहीं कि बेमकसद निकल गए बस चलते रहे। मुंह खोलो तो भी पता होना चाहिए कि कब कहाँ कितना कैसे बोलना है। ये नहीं कि बस मुंह खोलो बर 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 बोले जाओ। और यही मिसाल आजकल तुम लोगों के मोबाइल की, कि मोबाइल पकड़ तो लेते हो, पकड़ने की कोई वजह नहीं होती, हालांकि बस पकड़ना है, बस हाथ में कुछ और है बस पकड़ लिए। अब पकड़ लिया, करना क्या ये भी नहीं पता, इसलिए स्क्रॉल करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, जैसे कोई काम धंधा तो है नहीं, बस इसको स्क्रॉल ही करना पूरा दिन। मेरी नानी अम्मा को वो क्या खूब कहा करती थी कि कुत्ते बिल्लियां भी अपनी जगह साफ करके बैठते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। क्या यार अम्मा, अब आप मुझे कुत्ते बिल्लियों से मिलाएंगी? कर देती हूँ, तो जल्दी क्या है? तुम ससुराल में भी ऐसी रहती हो, इतना फैलावा फैलाकर? तुम्हारी सास कुछ नहीं कहती? ये ऐश और आराम तो अम्मा हम लड़कियों के सिर्फ मैके में हुआ करते हैं। ससुराल का तो नाम मतलब ससुराल का एग्जामिनेशन हॉल ज्यादा लगता है। ऐसे लगता है ये काम नहीं किया तो इस काम के नंबर कट जाएंगे, वो नहीं किया तो उस काम के नंबर ही नहीं मिलेंगे। इतनी कोई फुर्तीली चलती है ना तुम्हारी शबनम कि तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। हर काम में माहिर सुघड़, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देती मेरी सास। तो बेटे कभी माँ को भी हैरान और परेशान कर दिया करो अपनी फुर्ती और अपना सुघड़पन दिखा के। माँ भी हैरान और परेशान होना चाहती है बेटे। वो फुर्तीलापन तो अम्मा सिर्फ सास को देखकर ही आता है, वरना आपको तो पता है कि आपकी शबनम कितनी काहिल और कामचोर है। तो तुमसे काम करवाने के लिए मुझे तुम्हारी सास को बुलाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं अम्मा, कह तो रही हूँ कि कर दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है? और आपको इतनी जल्दी क्यों होती है हर काम में? आप इतनी सुपर एक्टिव क्यों चल रही हैं? आपके सर पे आपकी कौन सी सास खड़ी है आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए यार? मेरे बेजा लाडो प्यार की वजह से ना तुम बिगड़ी हो, और तुमने भी माँ की नरमी का खूब फायदा उठाया बेटा। वो माएँ अच्छी होती हैं जो अपनी बेटियों के नखरे नहीं उठाती, उनके लाड़ नहीं करती, फिर भी उनकी बेटियां क्या निकलती हैं, घर के कामों में भी माहिर, बाहर नौकरियां भी कर रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, अपनी जरूरतों के लिए ना वो किसी के आगे हाथ। बस इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे क्या होगा कि अब एक जो सारी नोटिफिकेशन होगी वीडियो की वो आपके पास आ जाएगी। तो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को तो ठोक दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। और आज मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अभी वीडियो को बंद करते और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।